जय श्री राधे। जय श्री राधे। अकुतश्चित भय का मार्ग है। न किसी देवता, न भूत, न प्रेत, न ब्रह्म राक्षस, न मनुष्य, न सरकार, न गवर्नमेंट, न काल, न कर्म, सब भय जहां मिट जाते हैं उसका नाम है अकुतश्चित भय। ये सबसे बड़ा क्षेम है। और यही प्रश्न किया था कि 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय में 30वां श्लोक, जितने तरह के भय हैं, मरना, जीना, काल, बीमारी, आपत्ति, मुसीबत, अत आत्यंतिकम क्षेमम पृच्छामो भवतो नघा संसारे स्मिन् क्षणार्धोपि सत्संग शेवर्धिर नृणाम। लेकिन आत्यंतिक क्षेम का मार्ग बताइए इस संसार में। और उत्तर तो इसी में है, अगर सच्चा सत्संग आधा क्षण भी मिल जाए तो वह खजाना है। शेवधी माने खजाना है। ऐसा बताने वाले संसार में लोग नहीं हैं जो एकदम आराधना को ही सत्य मान ले। न संसार, न वेद, न पुराण, न लोक, न माता, न पिता, कुछ नहीं, केवल एकमात्र भगवान की आराधना। तो उत्तर दिया 33वें श्लोक में, बोले ज्ञान, वैराग, योग ये सब कुछ नहीं। मन्ये अकुतश्चित भयम अच्युतस्य पाद्वाम भुजोपासनम। भगवान की उपासना और आराधना। एक व्यक्ति और इसके शिकार हैं, रुके हैं रस मंदिर में, कल आए थे, आज नहीं आए शायद, युवक से हैं। तो उद्विग्न बुद्धे असदात्म भावात, जो असद आत्मा, मैं शरीर हूं, देह बुद्धि के कारण ये सारे संकट आते हैं। ये सब संकट क्यों आते हैं कि जब जितनी मनुष्य में देह बुद्धि होती है उतनी ज्यादा उसके ऊपर अनेक भय, काल वाल हमला करते हैं। देह बुद्धि जब हट जाती है तो वहां औरों की क्या चलाई, साक्षात भगवती भी अपराध करती ही तो नष्ट हो जाती है। ऐसे महात्मा का भूत प्रेत तो क्या चलाई। जैसे उदाहरण के लिए जड़ भरत जी का प्रसंग है। वे 5वें स्कंध में 9वें अध्याय में उन लोगों ने बलि के लिए भद्रकाली, साधारण देवी नहीं, छोटी मोटी देवियां अनेक होती हैं, अभिचार विधि से उनको सजाया, ले गए और कलकत्ते में तो अभी काली के सामने भैंसा तक चढ़ता है। कलकत्ता जिन्होंने देखा है काली, तो वो उनके हाथ में खप्पर रहता है और ताजा गरम खून का भोग लगता है उनको।
बकरा तो रोज ही कटता है सैकड़ों, विंध्याचल में भी कटता है। हमने स्वयं दर्शन किया काली का बचपन में कलकत्ते में, विंध्याचल भी हम हुआ है। नवरात्र पर पीठ फेर के देखो तो बकरों के मूड़े ही मूड़ मिलेंगे। और जो तामस उपासक हैं उस गर्म खून को भोग लगा के पीते हैं, मांस वांस खाते हैं तामस लोग। तो उन लोगों ने देवी का पुरुष पशोर असृग आसवेन, मनुष्य का खून ही जिनका 16 5 9 16 किसका गरम गरम खून और वो आसव मदिरा के रूप में देवी को खप्पर में चढ़ाया जाएगा। और अभिमंत्रित असी, साधारण तलवार नहीं, अभिचार पद्धति, वेद के में अंदर तामस उपासनाएं भी निकली हैं, वाम और दक्षिण दोनों वेद से निकली हैं। तो वो उन्होंने खड्ग उठा लिया। अब जब वो लोग तो ऐसे थे और बलिदान देना चाहते थे, मुश्किल है कि साक्षात ब्रह्मर्षि सुतस्य निर्वैरस्य सर्वभूत सुहृद सूनायाम अप्यनुमत आलंबनम, ऐसे महापुरुष का तो वध करना ही नहीं चाहिए। तो उस अपराध से भद्रकाली के शरीर में दाह पैदा हो गया। मनुष्य की क्या चलाई, देवी जलने लग गई। दंदय माने ने वपुषा ससोच्चटा उच्चचाट, उछल पड़ी मूर्ति में से और इतना क्रोध उनको हुआ, भृशम अमर्ष रोषावेश, क्रोध के आवेश के वेग से विलसित भ्रिकुटी भौएं बराबर चढ़ रही हैं, बड़ा कुटिल दांत, लाल नेत्र, अति भयानक बदन वाली, मारने के लिए अट्टहास किया, गर्जना किया और अट्टहास छोड़ते हुए उछली वहां से। और जो तलवार जो जड़भरत जी को मारने के लिए मंत्र से, देवी के मंत्र से अभिमंत्रित की गई थी, वो देवी के मंत्र से अभिमंत्रित करने पर उस खड्ड में देवी आती हैं और खून पीती हैं। ये तामस विधि है। और उसी से सबके सिर काट करके और उन सब दुष्टों के खून को पीने लग गई, गरम गरम। गलात सर्वंतम असृगासवम अत्युष्णम, जो बड़ा गरम होता है और उसका नशा होता है, और नाचने लगी खेर के साथ। खून का ऐसा नशा होता है कि सही सच्ची घटना एक महात्मा ने सुनाया था हमारे मानगढ़ में आकर के। वो नेपाल के जंगलों में रास्ता भूल गया था। 3 थे कि 4 थे, क्यों नहीं, 3 थे। और वो ऐसे जंगल में पहुंच गए जहां एक इतनी बड़ी गुफा, जिसे इतनी बड़ी कि 50 गायें, और बड़ा दरवाजा, उसमें किवाड़ नहीं, पत्थर रहने वाला है कि इतना लंबा आदमी कि देख के ही घबरा गए। उसने ऐसे बुलाया, बैठाला, तो इनको भाई बड़ा दयालु है,
खीर बनाया, उसने खीर खवाया, बड़े खुश हुए लोग। कई दिन से जंगल में भटक रहे और खीर खा के सो गए, आराम से थके। उसने दरवाजा तो पत्थर का था, इतना भारी सैकड़ों मन का उठा के बंद कर दिया और तीनों सो रहे से उसे एक को उठाया एक हाथ से, उसमें इतनी ताकत थी, बड़ा लंबा आदमी, और लेटा लेटा एक हाथ से पकड़ के, और पास में तमाम छुरी सुआ वगैरह हथियार रखे थे और धूनी जल रही थी, और एक चक्कू लेकर के यहां ये और नस दोनों काट के और मुंह लगा के सब खून पी गया, और एक हाथ से पकड़े वो छटपटा रहा है। एक साधु को तो यूं खत्म कर दिया और सारा का सारा खून पी गया। यहां काटा और यहां मुंह लगाया, और खून पीने से नशा होता है। फिर वो सब खून पी के कलेजा चक्कू निकाल के टांग दिया कि कलेजा खाने का, मनुष्यों का कलेजा जो खाता है, और अभी सूडान का जब हम पढ़ते थे नवाब, उसको रोज एक मनुष्यों का कलेजा खिलाया जाता था। सैकड़ों बीवियों से भोग करते हैं लोग, तो कलेजा टांग दिया उसने, और फिर उसके बाद लेट गया तो नींद आ गई इसको। ये दो लेटे लेटे देख रहे कि अब हमारा भी नंबर आएगा, कांप रहे। एक साधु हिम्मती था आदमी, हिम्मती आदमी जीतता जरूर है। उसने कहा ये तो मारेगा ही, खाया जाएगा, इससे क्या फायदा, प्रयत्न करना चाहिए। वो गया, देखा सो रहा है गहरी नींद में, सारा खून पिया गया था, तो इसलिए कहा कि असरिग आसव पर याद आया कि खून में बड़ा नशा होता है। गहरी नींद में था, तो दो सुबह उठा के धूनी में लगा दिया, आग में गरम लाल एकदम हो गया, और फिर उन्होंने हिम्मत करके बहुत लंबा, इनसे 1.5 गुना ज्यादा है, उसके दोनों आंखों में योग घुसाया, ऐसे जोर से घुसाया, पहने सुए थे कि तल्ल से आंख में से खून निकली, आंख फूट गई दोनों की, और वहां से पीछे हटा। अब वो गुस्से में उठा, ऐसे टटोले कि कहां है, ये अपना छिपता रहा गायों में से, 50 गाय थी वहां पर। इस तरह से घंटों ही लोग गांव में दोनों छिपते रहे गायों में, घंटों। अब की आंख तो फूट गई थी उसकी, तो उसने सोचा कि अब क्या करें, गायों के बीच में घुस गए हैं लोग। तो पत्थर का दरवाजा हटाया सैकड़ों मन का, और एक टांग ऊपर किया, एक टांग नीचे, लंबा इतना था, और किर किर करे तो एक एक गाय निकलती जाए। ये समझ गए सब गाय निकल जाएंगी जब हमको पकड़ लेगा, अगर गायों के साथ भाग गए तो बच गए, नहीं तो ये तो इसने अपने दूसरे साथी से कहा, उठारे कहां पे, उसके टांग के बीच से निकलना था, तो इसने जबरदस्ती ले जाकर के, एक बछड़ा निकल रहा था उसके साथ साथ धक्का दिया इसको, वो नीचे जा गिरा गुफा के नीचे, वो तो निकल गया। फिर एक और बड़ी गाय आई तो झट उसके साथ भी कूद गया बाहर, और इस तरह से सारे गायों को उसने निकाला और दरवाजा बंद किया और ढूंढने लग गया, जब ये तो बाहर आ गए थे दोनों। फिर वहां से कई दिन तक भागते रहे, तब जाकर के कहीं कोई गांव फांव मिला। तो खून में नशा होता है, इसीलिए यहां पर लिखा था कि असृग आसव, आसव कहते हैं मदिरा को,
और जो भोग लगता है उसका, तो उसको आसव मदरा के समान पीते हैं लोग। इसलिए 16वें श्लोक लिखा, पुरुष पशु और असरिग आसवेन। खून आसव है, मदरा मतलब शराब, तामसी लोग इसको खाते हैं, पीते हैं मांस। वही यहां पर देवी ने किया 18वें श्लोक में आखिर में, गलात सर्वंतम, जितने डाकू थे उनको मारा, और उनके असरिग मने खून का आसव, जो बड़ा गर्म होता है खून, अपने चेला चाटिए जो देवियों के और देवियां थी उनके साथ निपीयमान, खूब खून पिया। वो बड़ी संख्या में थे, 20 थे, अच्छी पंगत भई। और उस खून के शराब के नशे से, मद से विवल हो गई और अपने पार्षदों के साथ गाने लग गई और नाचने लग गई, और जितने भी डाकुओं के सिर काटे थे उसको गेंद बना बना के खेलने लग गई, वॉलीबॉल। तो यहां पर कहते हैं कि अभिचार चलता तो है सब जीवों पर, लेकिन महापुरुषों पर नहीं चलता। एवमेव खलु महद अभिचारातिक्रमः कार्स्तेन, उसमें उल्टा जाता है। महापुरुष पे विचार करोगे तो ठीक उल्टा आ जाएगा। लेकिन वो कैसे महापुरुष थे? ऐसे नहीं जैसे हम जैसे लोग लड्डू पेड़ा दास कचौड़ी दास। स्वशिरच्छेदन, सिर कटने के आने पर भी जिनको भय नहीं, विमुक्त देहादि आत्मभाव, निर्भय रहें, ऐसे महापुरुष। तो साधारण साधकों पर भी चल जाता है, क्योंकि उनमें इतनी निष्ठा नहीं होती है। और भक्तमाल जिन्होंने पढ़ा है उनको हम बता रहे हैं भक्तमाल की सही कथा कि रामानुज स्वामी अवतरित पुरुष थे। उनके गुरु ही उनसे चिढ़ने लग गए, शिष्य से, क्योंकि गुरुजी भक्त नहीं थे, कर्मकांडी थे। तो श्रुति में एक मंत्र आता है, भगवान कप प्यासः नेत्र, भगवान के नेत्र लाल लाल कैसे हैं? तो मंत्र में आता है कपि आस। तो गुरुजी ने अर्थ किया, कपि माने बंदर के चूतर लाल होते हैं। ध्यान से देखना, तो बंदर का जो पीछे का चूतर होता है लाल होता है। तो उन्होंने अर्थ किया था बंदर के चूतर की तरह भगवान के लाल नेत्र थे। तो ये इनको अच्छा नहीं लगा, ये भक्त थे। तो उन्होंने कहा ये अर्थ नहीं है गुरुदेव। बोले फिर? बोले कम माने जल, पीवती जो जल पीता है सूर्य, सूर्य के मंडल की तरह भगवान के नेत्र थे। कप्यास शब्द का ये अर्थ किया। तो गुरुजी चिढ़ गए, क्योंकि सबके बीच में, और ये भक्त थे, भगवान का थोड़ी, भगवान से बड़ा थोड़ी हो गया कोई गुरु। अरे गुरु इसलिए थोड़ी किया जाता है कि जो भगवान से मिलावे कि भगवान से गड़बड़ कर दे। गुरु किस काम का? तो चिढ़ गए और उधर राजा की कुमारी, राजकुमारी पर एक ब्रह्म राक्षस चढ़ा था, प्रेत बाधा। लड़कियों को, स्त्रियों को, रूपवती को हो जाती है।
हमारे यहां ऐसे कैसी लड़कियां आ चुकी हैं, जैसे उसकी लड़की थी, रेखा नाम था ना, किसकी लड़की? पुष्पा की लड़की। एक अभी दाऊ जी वाली सुंदर लड़की थी, इस पर भी हाँ बहन, ठीक होकर गई 10-20 दिन, उपासना में रही। उसके ऊपर आत्मा ने कह दिया था हम पूर्णमासी तक तुझको ले जाएंगे, मार डालेंगे। तो सब उपचार करा करके यहां हमारे पास आई थी। हमने कहा भाई हम मंत्र वंत्र तो जानते नहीं, लेकिन तुम यहां रहो कुछ दिन, आराधना से ठीक हो जाओगी। तो ठीक हो गई। तो राजकुमारी पर ब्रह्म बाधा थी। राजा ने घोषणा किया कोई विद्वान पंडित उसको दूर करे। तो वो जो रामानुजाचार्य के गुरुदेव थे, पढ़ाते थे, वो सबसे बड़े पंडित थे, वो बुलाए गए और कर्मकांडी भी थे, मंत्र मंत्र। बोले ठीक है हम आ रहे हैं। गए और बैठे उस लड़की के ऊपर उन्होंने अपने मंत्र का प्रयोग जैसे उतारा जाता है अभिचार को शुरू किया। तो बोली लड़की, मतलब उसमें अंतरात्मा बोलती है, बोले अरे भाग जा, तू मुझे क्या उतारेगा, अभी भाग जा, नहीं तुझे ही खा जाऊंगा मैं। अब इनके तो होश गुम हो गए। ये तो भाई कोई बड़ा लंबा मामला है, बड़ी प्रबल आत्मा है। वैदिक मंत्रों का हमने प्रयोग किया। बोले अरे तू मालूम है तू कौन है? तू पहले गुहेरा था, पिछले जन्म में विष खोपड़ा। एक संत ने कुल्ला कर दिया था, इसलिए तेरा इस जन्म में मनुष्य बन गया। भक्त की जूठन में ताकत होती है। कोई भक्त रहा होगा तो भाई, जभी तो महाप्रभु जी ने कहा था भगवत भक्ति के भगवान कैसे मिले? बोले 3 चीजें हैं, भक्त की जूठन, भक्त के चरण रज और भक्त का चरणामृत। तो वहां से जल्दी, अब बोले अपना कल्याण चाहता है तो अपने शिष्य की शरण में जाओ, ये भी कह दिया। गुरु फुरु कोई कुछ नहीं होता है। रामानुज जी भक्त थे, शिष्य थे, लेकिन अब कैसे जाएं शिष्य की शरण में? आखिर राजगुरु और हजारों चेला मामूली बात थोड़ी है। एक छोरे के शरण में कैसे जा सकते हैं? उन्होंने कहा इसको मार डालो, इस शिष्य को, हमारी इज्जत घट गई। तो इनकी इच्छा थी हम नीलाचल दर्शन करें, हजारों मील जंगल। तो वो गुरु जी ने कहा यह अच्छा मौका है। बधिक हत्यारे लगा दिए उनके पीछे और अपने साथ नहीं ले गए, अलग ले गए, उसको अलग कर दिया। वो एक जंगल में ऐसा भटके कि एक वहां बुढ़े बुढ़िया दिखाई पड़े। वो भगवान लक्ष्मी नारायण विष्णु जी थे, बूढ़े बूढ़ी रूप बना के आए थे इनको बचाने के लिए। और इनको उन्होंने बुलाया, बेटा तुम इसके साथ मत जाओ, अपने गुरु के साथ। ये गुरुओं का हालत होता है। भगवान बचाए ने, गुरु ही मरवा देगा। ऐसे ऐसे गुरु होते हैं जो खुद ही शिष्य को खा जाए।
उसका तन मन धन सब सर्वनाश कर दें। अभी चली गई प्रिया बता रही थी, एक गुरुजी जेल में पड़े हैं, बड़ी लंबा सुना रही थी कथा, और अपने अनुभव बता रही कि हां वैसा ही था, सैकड़ों को उसने धर्म भ्रष्ट किया था। आप विचित्र अनुभव बता रही थी अपना हमको। और खैर, तो इन्होंने साथ छोड़ा गुरुजी का, अगली मंजिल पर मरवा देते। अरे हमारे पास वृंदावन में की घटना है कि गुरु ने अपने शिष्य को आम के रस में जहर दे दिया था संपत्ति के लोभ में। केशवदास बताता था। तो रामानुज जी इस तरह से बचे। ये सब फिर इन्होंने जाकर के इनके पहुंचते मानो ब्रह्मभूत भाग गया। तो इसलिए अभिचार का, आत्माओं का प्रयोग तो बड़े बड़े वैदिक पंडितों पर भी हो जाता है। केवल भगवान निष्ठ पे नहीं होता। ये भगवान ने स्वयं कहा, देख लो दशम स्कंद के 72 अध्याय में, न कश्चिन मत परम लोके तेजसा यशसा श्रिया विभूति भीर वा भी विवेद देवोपी क्यों पार्थिव। 11 देवता क्या, राजा क्या, कोई भी नहीं कुछ कर सकता। न कश्चित मत्परो लिखो तेज यश से देवोपी क्यों पार्थिव, राजा भी कुछ नहीं कर सकते। अब ये देखो, हम लोग यहां बैठे कुछ नहीं, न धन बल है न जन बल है। लोगों ने इतना विरोध किया, फिर से मिनिस्टर को भर दिया। मिनिस्टर माने राजा, लेकिन राजा कुछ नहीं कर पाएगा। कीर्तन से ही 18 दिन जंतर मंतर वे लोग चलते रहे, एको रोज पुलिस आई, एको डंडा नहीं लगे कीर्तन से। और इतने बड़े नामी भारत के बेचारे पिट गए। ये भगवान के नाम के में बता रहे हैं। रामदेव जी एक रात भी नहीं हो पाया, और ये लोग 18 दिन रहे। क्यों जी, कितने दिन रहे? 18 दिन ये लोग रहे। और रात में भी पुलिस आई थी ना, कई बार आई पीछे ने, ट्रक भर भर के। और कीर्तन के कारण कुछ नहीं हुआ। यहां जाने कितनी बार लोग गोली लेके मारने आए, जाने क्या क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ भगवान नाम के कारण से। इसीलिए सबसे बड़ा मार्ग अकुतश्चित भय, वो यही है। और देख लो महात्म्य, श्रीमद् भागवत महात्म्य दूसरे अध्याय में, येषाम चित्ते वसेत भक्ति सर्वदा प्रेम रूपिणी न ते पश्यन्ति कीनाशम स्वप्ने प्यमल मूर्तया। 16 न प्रेतो न पिशाचो वा, कोई भी मुर्दा आत्मा, प्रेत, पिशाच, न प्रेतो न पिशाचो वा राक्षसो वा सुरोपि वा भक्तियुक्त मनस्का नाम स्पर्शने न प्रभुर भवेत। छू नहीं सकती, टाइम लगता है। अब दाऊ जी वाली जो लड़की थी, सबने देखा यहां, वो बेहोश हो जाती थी। धीरे 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 15-20 दिन में, हम लोग मंत्र नहीं जानते भाई, सब ठीक हो गई। अभी एक लड़का था, वो जो ढोलक बजाने वाला बाबा जी है ना,
भतीजा, देखा होगा तुम लोगों ने, पागल सा लड़का सामने बैठा रहता था और कीर्तन के बीच में ऐसे ऐसे हाथ मारे, देखा होगा शायद। वो धीरे धीरे 3-4 दिन में आवेश कम हुआ, 8-10 दिन में तो शांत हुआ, फिर सोने लग गया, ठीक हो गया, चला गया। 20-25 दिन लग गए। भगवान नाम में वो शक्ति है, और दुनिया भर में इलाज करा आई थी। हाँ, ये बात सही बात। श्री जी सप्ताह कहने गई थी, कौन सा गांव था? ककरेटिया। महात्मा लोग जिनके साथ थे उनको तो आत्माओं ने छेड़ा रात में, लेकिन श्री जी को नहीं छेड़ा। ये शुद्ध कन्याएं ना, ये साक्षात देवी हैं। अभी विषयों का स्पर्श नहीं हुआ है। ये शुद्ध हमारे पास जो लड़कियां रह रही हैं, गौरी है, श्री जी हैं, बड़ी प्रबल आत्मा थी। वहां पर उस कमरे में 3 आदमी मारे गए थे। क्यों? काट करके वहीं गाड़ दी गए थे उस कमरे में। पंडित लोग उन्हीं प्रेतों के मंत्र बोलने लग जाते थे। हाँ, प्रबल आत्माएं थी और इन बच्चियों को नहीं छुआ। जिसका ब्रह्मचर्य एक बार भी न खंडित हो, उसका शरीर ब्रह्मलोक चला जाता है। और इतना सुंदर वातावरण चूंकि इनको मिल गया है यहां, हम तो इससे कहते हैं, इसका भाग्य है माधुरी का, कि जितनी लड़कियां अगर शुद्ध इनको वातावरण ऐसे मिलता रहा तो ये ऐसी आत्मा बन जाएंगी कि इसका अनंत पुण्य इसको मिलेगा, अनंत पुण्य। किसी को जरा सा भी शुद्ध मार्ग बताने का अनंत पुण्य होता है, निश्चित मिलेगा इसको। कन्याओं की पूजन क्यों होती थी भारतवर्ष में? कन्याएं साक्षात भगवती रूपा होती है, और शुद्ध कन्याएं तो बिल्कुल भगवती रूपा होती है। इनको साधारण लड़की नहीं समझना चाहिए, ये साक्षात श्री जी का रूप है। और इसीलिए इतनी बड़ी आत्माएं थी, इनको तीनों को नहीं छुआ और पंडितों पर हमला बोलती रही। श्री जी थी, गौरी थी, और अच्छा उसको भी नहीं छुआ। तो देखो, भोग गिरा देता है। देवता लोग क्यों गिरे थे? देवता क्यों हारे? असुर क्यों जीते? उसका कारण था, जब मनुष्य भोग परायण हो जाता है तब उसकी शक्ति चली जाती है। ये बात 6वें स्कंद में आती है कि गुरु अपराध से देवता दुर्बल हुए, और ये लंबा प्रकरण है, अब कल ही कहेंगे, क्योंकि अब ये प्रसंग चल रहा है, यही प्रसंग गुरु आश्रय का। 9:15 हो गए, इतनी जल्दी पूरा नहीं होगा। चलो।